दोस्तों अगर आप भी किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ने का शौक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैरानकुन मशीनें जो न सिर्फ इंसानों को हवा में उड़ा सकती हैं बल्कि जल्द ही ये मशीनें हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा भी होंगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मगर उससे पहले YouTube पर मौजूद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे Facebook पेज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, मजीद ऐसी ही वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अमेरिका के रहने वाले रिचर्ड ब्राउनिंग ने असली आयरन मैन सूट जैसी एक चीज इजाद कर ली है। इस सूट में 6 जेट इंजन होते हैं जिससे पैदा होने वाली थ्रस्ट को हाथों में लगे हैंडल्स की मदद से ऊपर या नीचे, दाएं और बाएं हर तरफ कंट्रोल किया जा सकता है। इस सूट की मदद से आप 52 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ सकते हैं, जो कि इंसानों की बनाई गई मशीनों में एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बार्सिलोना की लेक्सिस कंपनी ने एक कमाल का होवरबोर्ड बनाया है जो हवा में उड़ने जैसी खूबी रखता है। अभी इस पर काम चल रहा है और अभी तक ये बोर्ड एल्यूमिनियम और कॉपर की सतह पर बआसानी उड़ सकता है। इसकी मशीनरी की बात की जाए तो 32 एटेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड के सीरीज लगे हुए हैं, जिनको लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा करने पर यह बोर्ड हवा में उड़ने लगता है। फ्लाईपोर्ट एयर ड्रेस एक ऐसी कमाल की मशीन है जिसको फ्रैंकी ज़पाटा नाम के एक फ्रेंच आदमी ने बनाया है। ये एक तरह से जेट पैक मशीन ही है। ज़पाटा दावा करते हैं कि इस मशीन की बदौलत आप 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, जिसको वो अभी तक प्रैक्टिकली साबित नहीं कर सके। ज़पाटा इस मशीन पर पूरी तरह तवज्जो दे रहे हैं और हो सकता है कि जल्द ही ये मशीन हमें मार्केट्स में खरीदने के लिए मिले। अब बात करते हैं एक असली जेट पैक सूट की, जो कि काफी हद तक कामयाब है। इस जेट पैक को किसी आदमी की पीठ पर यूं लगाया जाता है और कीजिए हवाई सफर की सैर। दुनिया का सबसे पहला जेट पैक एक रशियन ने 1919 में इजाद किया था। तब से लेकर अब तक इसमें काफी तब्दीलियां की जा चुकी हैं। दोस्तों आपको ये मशीनें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।